हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका ने आगामी जितने दिनों के लिए आप्रवासन पर यानी इमिग्रेशन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है, तो वो है 60 दिन। इस समय देखा जाए तो कोरोना वायरस का जो हब बना हुआ है वो अमेरिका बना हुआ है, तो अमेरिका ने 60 दिनों के लिए आप्रवासन पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में बताया कि प्रत्येक रक्त समूह के वर्तमान भंडार की रियल टाइम स्थिति की निगरानी के लिए जिस ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है तो उसका नाम है ई रक्त कोष। कोरोना पेशेंट जो है उनमें ब्लड की अगर कमी होती है तो ऐसा ना हो कि ब्लड बैंक में ब्लड की कमी हो जाए, इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई जिसका नाम है ई रक्त कोष। अंग्रेजी भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 23 अप्रैल को। हाल ही में किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ यानी कि BWUF के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया है, तो वो नाम है VP सिंधु का। सभी लोग इनसे परिचित होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जिस राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ST उम्मीदवारों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करने के आदेश को निरस्त कर दिया है, तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश। वह राज्य सरकार जिसने कोरोना वायरस के मद्देनजर सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थों के उपयोग और बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है, तो वो राज्य है झारखंड। हालांकि झारखंड में बहुत ज़्यादा कोरोना के मामले नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी झारखंड ने इस पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। अगला प्रश्न है, वो कौन सी संस्था है जिसके अनुसार कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष में दुनिया में तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग दोगुनी हो सकती है, तो वो है UN यानी कि संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि कोविड-19 जब पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद पूरी दुनिया में भुखमरी जैसे हालात हो सकते हैं, तो इसको लेकर जो है WHO ने अभी से अलर्ट कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान संचार का प्रत्यक्ष चैनल स्थापित करने के लिए जिस परस्पर संवादात्मक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, तो उसका नाम है कोविड इंडिया सेवा। भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी जिसका नाम है TCS किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी, तो वो है इजराइल। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो TCS है वो इजराइल में पहला डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी। केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों के मद्देनजर हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया, जिसके तहत अब दोषियों को कितने साल की सज़ा हो सकती है, तो वो 7 साल का प्रावधान है। आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि लगातार हमारे देश में जो कोरोना वॉरियर्स हैं उन पर हमले हो रहे हैं, तो अगर अब ऐसी किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना होती है तो इसमें जुर्माना भी होगा और 7 साल की भी सज़ा हो सकती है। आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण सरकार के खजाने पर बढ़ते दबाव के चलते 1 जनवरी 2020 से लेकर जिस तारीख के बीच दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की किस्तों के भुगतान पर रोक लगाने का फैसला लिया है, तो वो लिया है 1 जुलाई 2021 तक। यानी जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको महंगाई भत्ते और महंगाई राहत जैसा जो भुगतान सरकार की तरफ से दिया जाता था उस पर सरकार ने रोक लगा दिया है 1 जुलाई 2021 तक। भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में 142 नंबर पर है, तो इसके बारे में हमारी कल की वीडियो थी, कंप्लीट वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं कि इसमें भारत की रैंकिंग है 142 और इसमें जो टॉप पर कंट्री है फर्स्ट नंबर पर वो है नॉर्वे। पिछले 3 सालों से नॉर्वे लगातार आ रहा है आगे और इसमें टोटल 180 देश थे और जो सबसे लास्ट की रैंकिंग है वो है नॉर्थ कोरिया की। और अगर भारत की बात करें 2019 में रैंकिंग की, तो भारत की रैंकिंग पिछले साल के कंपेयर में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। पिछले साल भारत 140वें नंबर पर था और इस बार भारत 142 नंबर पर है। हाल ही में किस देश ने कोरोना महामारी और अमेरिका के साथ व्यापक तनाव के बीच अपने एक उपग्रह नूर का प्रक्षेपण किया है, तो वो देश है ईरान। वह राज्य जिसने एक महिला नवप्रवर्तक डी वासिनी बाई ने क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए अत्यधिक बाजार मूल्यम वाले फूल एंथोनिम की 10 किस्मों को विकसित किया है, तो वो राज्य है केरला। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 23 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल 1993
24 अप्रैल 1993 को हमारे देश में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था वो पूरी तरीके से लागू हो गया था। तो उसी के उपलक्ष्य में पूरे भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में भी हमने एक कंप्लीट वीडियो कल डाली थी, आप उसको भी देख सकते हैं। हाल ही में किस देश ने आर्कटिक क्षेत्र में रूसी और चीनी प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है? तो वो देश है अमेरिका। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों का कितने लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है? तो वो है 10 लाख रुपए का। फिच रेटिंग्स ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन का हवाला देते हुए 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो वो है 0.8%। चीन ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के लिए कितने करोड़ डॉलर के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की है? तो की है 3 करोड़ डॉलर की। केंद्रीय वित्त मंत्री ने 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया तो वो बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय शंघाई चाइना में है। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने विदेशी निवेश से जुड़े संरक्षक बैंकों को जिस देश से आने वाली विदेशी निवेश की निगरानी में वृद्धि करने को कहा है तो वो देश है चाइना। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है तो वो है MP। इसके बारे में भी हम इसके पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने संयुक्त तौर पर 20 अप्रैल 2020 को किसके नेतृत्व में ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो वो है पुलेला गोपीचंद। वह कौन सा राज्य है जिसने मानसून से पहले राज्य में जल निकायों को गहरा करने के लिए सुजलाम सुफलाम जल संचयन अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत कर दी है? तो वो राज्य है गुजरात। इसके बारे में भी बात हो चुकी है इसके पहले वाले वीडियो में। फेसबुक ने हाल ही में मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में जितने फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की थी तो वो की थी 9.99% की। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सेन लुंग ने देश में आंशिक प्रतिबंध कितने तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है जो 4 मई को समाप्त होने वाला था? तो वो है 1 जून। हालांकि सिंगापुर में कोविड-19 के केस बहुत कम है लेकिन फिर भी सिंगापुर ने अपने यहाँ लॉकडाउन 1 जून तक बढ़ा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के जिस अमेरिकी नागरिक को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है तो वो व्यक्ति है सुदर्शनम बाबू। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार की जो थीम थी वो थीम थी क्लाइमेट एक्शन। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने जिस राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दाओ रोजी में 430 फीट लंबे बैली पुल का उन्नयन किया तो वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। इसके बारे में भी बात हो चुकी है। केंद्र सरकार ने स्थिति का आकलन करने और कोविड-19 की प्रभावी ढंग से रोकथाम करने के लिए जितने अंतर मंत्रालयीय टीमों का गठन किया तो वो 6। जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि DBT ने जितने कंपनियों को चुना है जिन्हें कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा तो उनकी संख्या है 3। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाली आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 परीक्षण करने के लिए जिस राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश। देश भर में ऐसा पहला ग्रीन राज्य जहाँ कोरोना वायरस के कोई भी मामले नहीं हैं तो वो है गोवा। गोवा भारत का पहला राज्य है जो कोरोना मुक्त हुआ था। वह कंपनी जिसने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉकबैक कीबोर्ड विकसित किया है तो वो कंपनी है गूगल। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है और भारत में सिविल सेवा के जनक जो हैं उनका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में किए गए बदलाव को WTA के सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया है तो वो है चाइना। RBI ने वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही के शेष भाग के लिए अग्रिम सीमा को 1.2 लाख करोड़ रुपए से जितने लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने की घोषणा की है तो वो है 2 लाख करोड़ रुपए की। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है तो व्यक्ति है कपिल देव त्रिपाठी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबों और ट्रक की मरम्मत की दुकानों की सूची के लिए किस लिंक की शुरुआत की है तो वो है डैशबोर्ड। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं में विघटन को कम करने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है तो वो है किसान रथ एप्लीकेशन।
हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल में कटौती की गई है? तो वो है आंध्र प्रदेश। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश में वहाँ पे जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनके कार्यकाल में कटौती कर दी गई है। हाल ही में किस देश के कुछ शोधकर्ताओं ने जल में उपस्थित भारी धातु आयन की पहचान करने के लिए एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंटर के विकास में सफलता प्राप्त की है? तो वो देश है भारत। हाल ही में भारत की जिस अग्रणी दोपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टॉन का अधिग्रहण कर लिया है, तो वो कंपनी है टीवीएस। वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर 1.8% रहने की संभावना है। कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए किस राज्य में आयोजित होने वाले त्रिशूर पूरम उत्सव को पहली बार रद्द कर दिया गया? तो वो स्टेट है केरला। विश्व विरासत दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 18 अप्रैल को। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को हाल ही में WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वह विश्वनाथन आनंद। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण भारत में फंसे सभी विदेशी नागरिकों के सामान्य ई वीज़ा की अवधि बढ़ाकर कितने तक कर दी है? तो वो कर दी है 3 मई तक। किस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने घोषणा की है कि राज्य में लॉकडाउन की अवधि 7 मई तक के लिए बढ़ाया जा रहा है? तो वो राज्य है तेलंगाना।